दोस्तों नमस्कार। एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की चर्चा आज करेंगे। तो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में दो खंड हैं, खंड का है और खंड खा है। अगर खंड का की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं महत्व। यानी कि शिक्षा की संकल्पना के बारे में हमको पढ़ना है, तो सबसे पहला है। उसके बाद दूसरा है शिक्षा के उद्देश्य, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, ये दूसरा है। फिर उसके बाद शिक्षा के प्रकार में पढ़ना है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि में प्राचीन काल में हमको दो शिक्षण पद्धतियां पढ़नी है। पहला वैदिक शिक्षण पद्धति पढ़ना है और फिर उसके बाद बौद्ध शिक्षा पद्धति पढ़ना है। तो वैदिक और बौद्ध ये हमको प्राचीन काल में पढ़ना है। उसके बाद मध्य काल में जब हम आएंगे तो मुगल कालीन शिक्षा प्रणाली या इसी को कहते हैं मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। उसके बाद आधुनिक शिक्षा में जो बदलाव हुए हैं स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात, तो स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात में अगर देखें तो हमको जो अध्ययन करना है उसमें स्वतंत्रता के पूर्व ईसाई मिशनरियों के प्रयास को पढ़ना है, 1813 का आज्ञा पत्र पढ़ना है, 1833 का आज्ञा पत्र पढ़ना है, ऑकलैंड का घोषणा पत्र पढ़ना है, वुड का घोषणा पत्र पढ़ना है, हंटर कमीशन, हर्टांग समिति, बेसिक शिक्षा का मूल्यांकन पढ़ना है। स्वतंत्रता के पश्चात विश्वविद्यालय आयोग यानी कि राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग इसी को कहते हैं, कोठारी आयोग। उसके बाद नई शिक्षा नीति 1986 और कार्य योजना 1992। ये इतना हमको पढ़ना है स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद में क्या बदलाव हुए, कौन कौन सी समितियां बनी, कौन कौन से कमीशन आए, कौन कौन सी शिक्षा नीति आई, इसके बारे में हमको स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद हमको इस पे अध्ययन करना है। अगर स्वतंत्रता के पश्चात की बात की जाए तो थोड़ा सा इसमें और डिटेल अगर किया जाए तो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, समीक्षा समिति 1990, कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 और वर्तमान योजनाएं, ये इतना हमको स्वतंत्रता के पश्चात पढ़ना है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो आगे देखिए इसमें तो प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक के बारे में अध्ययन करना है। और जो विचारधाराएं हैं उसमें तीन विचारधाराएं हमको पढ़नी है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। आदर्शवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, प्रयोजनवाद क्या है और इसकी शिक्षा प्रणालियां क्या क्या हैं, इसके बारे में अध्ययन हमको करना है। उसके बाद अगर विचारकों की बात करें तो इसमें भारतीय विचारक और पाश्चात्य विचारक दोनों को हमको पढ़ना है। तो भारतीय विचारकों में विवेकानंद जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन और गिजुबाई बधेका। ये हमको पांच लोग, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, गिजुबाई बधेका, ये हमको पढ़ना है। उसके बाद पाश्चात्य विचारकों की अगर बात की जाए तो उसमें प्लेटो, रूसो, जॉन डेवी, फ्रोवेल और मारिया मॉन्टेसरी, ये पांच हमको पाश्चात्य विचारक पढ़ने हैं। तो ये हो गया खंड का, जो खंड का था ये खंड का सिलेबस हो गया। उसके बाद खंड खा में अगर देखा जाए तो खंड खा में शिक्षा और समाज के बारे में अध्ययन करना है। तो शिक्षा और समाज में सबसे पहला जो पार्ट है वो शिक्षा और समाज का अंतर संबंध के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद शिक्षा के प्रभावी कारक में परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य, जनसंचार साधन, ये हमको अध्ययन करना है।
उसके बाद शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के कारक, ये अध्ययन करना है। विद्यालय और समुदाय के संबंध, विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में, ये पढ़ना है। उसके बाद उभरते समाज के मुद्दे, यानी जो इस समय चुनौतियां हैं, जो मुद्दे हैं, उसके बारे में अध्ययन करना है। और इसमें जो पहला है वो शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता, ये पहला पढ़ना है। उसके बाद शिक्षा का व्यावसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण, ये दूसरा पढ़ना है। उसके बाद बचपन छीनता बाल श्रम, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक, ये हमको तीसरा पढ़ना है। तो ये खंड खा में ये पाठ थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वर्तमान के जो मुद्दे हैं उसमें जनसंख्या शिक्षा, अर्थ, आवश्यकता, महत्व, समयानुरूप मानव संसाधन का विकास, ये पढ़ना है। उसके बाद जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम, सामाजिक पारस्परिक सौहार्द व समरसता, वर्तमान आवश्यकता, ये पढ़ना है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, इसको पढ़ना है। उसके बाद जल संचयन, ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण, इसको पढ़ना है। भूमंडलीय ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन, इसको पढ़ना है। भूमंडलीयकरण, इसको पढ़ना है। आगे लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव, शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ व संवेदनशीलता का विकास, इसको पढ़ना है। और जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज में इनका बहुआयामी प्रभाव, इसको पढ़ना है। आगे अगर चर्चा किया जाए तो शिक्षा एवं मानवीय मूल्य में पहला जो इसमें टॉपिक है, मानवीय मूल्यों की शिक्षा, अर्थ एवं उद्देश्य, इसको पढ़ना है। मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका, इसको पढ़ना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, इसको पढ़ना है। और लास्ट जो टॉपिक है वो लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास, ये पढ़ना है। तो ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जो प्रथम प्रश्न पत्र है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का, ये सिलेबस है। और सेकेंड सेमेस्टर में इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत इतना अध्ययन करना है। तो इसमें जो अभी तक पढ़ाया जा चुका है वो शिक्षा की संकल्पना पढ़ाया जा चुका है, शिक्षा के उद्देश्य पढ़ाया जा चुका है, शिक्षा के प्रकार पढ़ाया जा चुका है। और प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि में प्राचीन काल में जो वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली, ये पढ़ाया जा चुका है। इसके बाद मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली या मुगलकालीन शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना है। तो अब टॉपिक वाइज एक तरफ से सीरियल से हम अगला क्लास जो लेकर के आएंगे, जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे, वो मध्यकालीन शिक्षा या मुगलकालीन शिक्षा पे लेकर के आएंगे। आप एसएन ग्लोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें आपको जो भी सर्च करना है, जैसे आपको वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली पढ़ना है तो आप एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर जा कर के वैदिक शिक्षा प्रणाली सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और रही बात सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस हमारा यही रहेगा, जो आपका सिलेबस है, जो हमने जिस प्रकार से सिलेबस बताया है उसी प्रकार से उसी सीक्वेंस में आपको चीज़ें बताई जाएंगी। तो यहाँ तक का कोर्स हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके आगे मध्यकाल से लेकर के और उसके आगे अब डेली एक वीडियो आपको मिलता रहेगा और आप उसको देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। तो अगला वीडियो आपको मध्यकालीन शिक्षा या मुगलकालीन शिक्षा प्रणाली पे आपको मिलेगा। धन्यवाद।